आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि किसी द्रव का श्यानता गुणांक सूत्र ईटा बराबर पाई एच डी जी आर की पावर 4 गुणा टी बटा 8 से दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एच का मान हमें दिया गया है कि 20 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, आर दिया गया है हमें 0.060 प्लस 0.001 सेमी, टी बराबर दिया है 300 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर, वी यानी कि आयतन हमें दिया गया है 30 प्लस माइनस 0.2 मिलीलीटर और एल दिया गया है हमें 40.0 गुणा 10 की घात माफ कीजिएगा 0.3 सेंटीमीटर। तो हमें एन के मान में अधिकतम संभव त्रुटि निकालनी है कि अधिकतम जो संभव त्रुटि होगी वो कितनी होगी। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। क्योंकि इस स्थिति में जो अधिकतम संभव त्रुटि निकलती है, ठीक है, अधिकतम संभव त्रुटि वो कैसे निकलती है? वो निकलती है हमारी डेल्टा ईटा बटा ईटा से। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये सब किस में है, गुणा में है। अब ये सब गुणा में है तो अब चूंकि पाई और अगर हम 8 की बात करें तो पाई और 8 तो हमारा क्या है, पाई और 8 एक नियतांक है, तो इसको तो हटा देते हैं, तो डेल्टा एच बटा एच हो जाएगा। ठीक है, प्लस हम जानते हैं कि अगर कोई गुणा या भाग में कोई व्यंजक दिया हो तो उसमें हम किस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा डी बाई डी डेल्टा जी बाई जी प्लस ये 4 आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी घात 4 है, प्लस डेल्टा टी बाई टी, आगे क्या होगा माइनस डेल्टा वी बाई वी और माइनस और डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि डी क्या होता है, हमारे डी होगा द्रव का घनत्व और किसी द्रव का घनत्व हमेशा समान रहता है। ठीक है, उसको हमको मापने की जरूरत नहीं मापते, और चूंकि हमें प्रश्न में दिया भी नहीं है उसका मान, तो इसका अर्थ यह कि वो हमने मापा नहीं है, वो हमें पहले से ही दिया गया है। और जी है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, और ये भी हमने मापा नहीं है, ये हमें पहले से दिया गया है। तो चूंकि ये पहले से दी गई राशि है तो हम इनको त्रुटिहीन राशि मानते हैं। तो अगर ये त्रुटिहीन राशि है तो डेल्टा डी बराबर 0 और डेल्टा जी बराबर 0 होगा। तो डेल्टा ईटा बटा ईटा हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एच बटा एच प्लस 4 डेल्टा आर बटा आर प्लस टी बटा टी माइनस डेल्टा वी बटा वी और माइनस और डेल्टा एल बटा एल। अब हमें इन सभी के मान लिखने पड़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले h का मान देखते हैं, h का मान क्या है। तो h का मान हमको क्या दिया गया है, h का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा कि इधर निकाला गया है 20 सेंटीमीटर। और जो प्लस माइनस 2 है, ये प्लस माइनस 2 क्या बताता है हमको, ठीक है, ये डेल्टा h है, और ये डेल्टा h जो प्लस माइनस 2 है ये है हमारा किसी भी राशि का अल्पतमांक। यानी कि किसी भी राशि के साथ प्लस माइनस करके जो भी राशि लिखी जाए, जो भी नंबर लिखा जाता है वो इसका अल्पतमांक कहलाता है। ठीक है, ये अल्पतमांक, और ये अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक होता है कि कम से कम कितनी राशि मतलब कम से कम कितना मान मापा जा सकता है। कि अगर जैसे कि हम जो h ज्ञात कर रहे हैं तो h में हम कम से कम 0.2 सेंटीमीटर नाप सकते हैं, इससे कम नहीं नाप सकते। और हम जो भी नापेंगे तो वो 0.2 के गुणन में होगी, यानी कि 0.2 नाप सकते हैं हम, 0.4 नाप सकते हैं, 0.6 नाप सकते हैं, लेकिन हम 0.5 नहीं नाप सकते। ठीक है, तो अल्पतमांक का यहाँ महत्व होता है कि जो भी राशि होगी वो इसी अल्पतमांक के कुछ किसी न किसी गुणा के रूप में जरूर होगी। ठीक है, और किसी भी राशि के अंदर जो त्रुटि होने की संभावना होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस अल्पतमांक तक होती है, यानी कि इस अल्पतमांक तक ही उस राशि के अंदर त्रुटि हो सकती है, इससे ज्यादा त्रुटि नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब बात करते हैं h निकाल लिया, तो अब r की बात करते हैं। तो r हमें दिया है 0.060 सेंटीमीटर, और इसके लिए डेल्टा r यानी कि इसका अल्पतमांक है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो भी राशि हमने अलग अलग मापी गई है उन सभी राशियों के अलग अलग अल्पतमांक होते हैं। समय हमको दिया है 300 सेकेंड और डेल्टा t हमका हमारे पास है 3 सेकेंड। ठीक है, ये समय का अल्पतमांक, यानी कि जिस स्टॉप वॉच से हम समय नाप रहे हैं उस स्टॉप वॉच में कम से कम, मतलब उस स्टॉप वॉच के कम से कम 3 सेकंड की टाइम है कि भाई वो हर 3 सेकंड बाद ही टाइम रिकॉर्ड करती है। जैसे 3 सेकंड दिखाएगी, फिर 6 सेकंड दिखाएगी, फिर 9 सेकंड दिखाएगी। ऐसा नहीं है कि 3 सेकंड के बाद 4 सेकंड या 5 सेकंड दिखा रही है।
अब डेल्टा वी आयतन, तो ये है हमारे पास 30 मिलीलीटर में, और डेल्टा वी हम क्या लिखेंगे 0.2 मिलीलीटर। ठीक है, एल है ये लंबाई, ये है 40 सेंटीमीटर, और डेल्टा एल हमें दिया गया है 0.3 सेंटीमीटर। तो ये हमने सारे मान निकाल लिए। अब हम इस सूत्र के अंदर मान रखते हैं, तो डेल्टा ईटा बटा ईटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बटा एच यानी कि 0.2 बटा 20 प्लस 0.001 बटा 0.06 प्लस 3 बटा 300 प्लस 0.2 बटा 30 प्लस 0.3 बटा 40। अब इस मान को हम क्या करेंगे, हम इस मान को निकालने के लिए डेल्टा ईटा बटा ईटा गुणा 100 कर देंगे, और हमने इसको 100 से गुणा किया, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, और हम किसी भी राशि के जो त्रुटि निकालते हैं वो सामान्यतः हम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं कि इसके अंदर कितने प्रतिशत की त्रुटि रही। तो इसके लिए हमें हर एक मान के अंदर 100 का गुणा करना होगा। तो 0.2 बट्टा 20 गुणा 100 प्लस 0.001 बट्टा 0.06 गुणा 100 प्लस ये 3 बटा 300 कट के क्या हो जाएगा 1 बटा 100 गुणा 100 प्लस 0.2 बट्टा 30 गुणा 100 प्लस 0.3 बट्टा 40 गुणा 100। तो ये क्या होगा 0.2 बट्टा 20, तो ये 200, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा नीचे एक 0 जाएगा तो 0, तो यानी कि आएगा हमारा 100 बट्टा 60। ठीक है, 10 बट्टा 6, ये हमारा 1 के बराबर है। ये 0, ये 300, 0 से 300 0, 2 बट्टा 3 और ये 3 बट्टा 4, तो ये होगा हमारे पास 1 बट्टा, अब 10 बट्टा 6 यानी कि हमारे पास ये कितना है 5 बट्टा 3, तो ये हमारे पास आएगा 1.66। ठीक है, ये 1 बट्टा 1 प्लस ये हमारे पास आएगा 2 बट्टा 3 यानी कि 0.66, और ये 3 बट्टा 4 0.75 के बराबर। तो इनको जोड़ते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं 1। ठीक है, इनको जोड़ेंगे हम 6 और 6 12 13 14 15 16 17 का 7 80 लगी 1 7 7 14 15 16 17 18 19.1 4.97 यानी कि लगभग इसके अंदर जो त्रुटि आई है वो हमारी किसके बराबर आई है, त्रुटि है हमारी लगभग 5% के बराबर की त्रुटि आई है। ठीक है, तो n के मान में अधिकतम संभावित जो त्रुटि होगी वो कितनी होगी, लगभग 5%। और इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।